आज हम बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बुल रन की। जो बुल रन 2023 के मई जून के महीने में स्टार्ट हुआ और आज वो अपने मिडिल फेज़ में पहुंच चुका है। बड़े तफसील से हम एनालाइज करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमें एक्सपेक्टेशंस अपनी हाई रखनी है, मीडियम रखनी है या लो रखनी है इंडेक्स की परफॉर्मेंस को लेके, और हमें क्या मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए या प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो इसको बड़े तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी हम हिस्ट्री पे नज़र डालेंगे और फिर उसके बाद हम जो रीसेंट बुल फेज़ चल रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसको बड़े तफसील के साथ डिस्कस करेंगे और क्लोज़ करेंगे हम अपनी डिस्कशन को अपने एनालिसिस पे कि आने वाले दिनों में पीएसएक्स कहाँ तक जा सकता है और आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस सारे बुल रन में। जी, तो आपके सामने केएससी 100 इंडेक्स का चार्ट मंथली का ओपन हुआ है और इस मंथली के चार्ट पे आपको 3 ईराज़ क्लियरली हमने डिफाइन किए हैं आपके लिए कि पीएसएक्स के 3 ईराज़ आज की डेट तक हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पहला ईरा जो था वो डॉट कॉम बबल के बाद की करेक्शन के बाद स्टार्ट हुआ और उस करेक्शन के बाद जब निकला तो 2700 पॉइंट से इंडेक्स 16,000 पॉइंट तक चला गया। ऑलमोस्ट 3 गुना, सॉरी 5 गुना इंडेक्स यहाँ से हुआ, यानी 3,000 पॉइंट्स यहाँ थे और ये तकरीबन 15 से 16,000 पॉइंट्स हुए, यानी 5 गुना इंडेक्स आपका यहाँ ऊपर वाली साइड पे गया। उसके बाद दूसरा जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया पूरी दुनिया की मार्केट्स में, तो उसने फॉर श्योर पीएसएक्स को भी हर्ट किया और ये करेक्शन 2008 में स्टार्ट हुई और ये ख़त्म हुई 2012 के अक्टूबर में, और यहाँ से जब इंडेक्स निकला 15,000 पॉइंट से, तो इंडेक्स ने 52,000 को जाके टच किया। तो ऑलमोस्ट यहाँ से भी 3 गुना स्टा इंडेक्स हुआ। उसके बाद थर्ड ईरा जो करेक्शन के फेज़ में दाखिल हुआ 2017 में, इंडेक्स ने करेक्शन का आगाज़ किया और वो करेक्शन कंप्लीट हुई समवेयर जाके 2023 के अक्टूबर नवंबर में। तो जब ये अपना प्रीवियस हाई इंडेक्स ने 52-53 हज़ार से ब्रेकआउट किया, तो ऊपर वाली साइड पे फिर एक एग्रेसिव रैली ली और बेशुमार इन्वेस्टर्स को हैरान और परेशान करता हुआ इंडेक्स आज 1,40,000 के ऊपर खड़ा है। अगर हम इस के डेली के चार्ट को अगर आप देखें, तो डेली के चार्ट पे आपको ये 3 ईराज़ नज़र आएँगे, लेकिन हम थर्ड ईरा के ही बात करेंगे कि थर्ड ईरा के ब्रेकआउट के बाद बीच-बीच में इंडेक्स ने थोड़ी-थोड़ी करेक्शन ली। पहली करेक्शन यहाँ ली, उसके बाद दूसरी करेक्शन इस जगह और तीसरी करेक्शन अभी रिसेंटली जो ली है इंडेक्स ने, वो ये करेक्शन है, और उसके बाद इंडेक्स फिर 1,40,41,000 पॉइंट्स के ऊपर आके खड़ा हो गया है। तो अब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए? जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा इन द बिगिनिंग ऑफ आवर डिस्कशन, कि हम हाई एक्सपेक्टेशन रखें, मीडियम एक्सपेक्टेशन रखें या लो एक्सपेक्टेशन रखें। और मैंने एक और बात की कि अब हम जिस फेज़ में खड़े हैं, ये ऑलमोस्ट हमारा जो अल्टीमेट बुल रन स्टार्ट हुआ था, उसके मिडल में पहुँच चुके हैं। तो इससे मुराद क्या है? पहली बात तो ये कि एक्सपेक्टेशंस आपको अभी भी इंडेक्स से और स्टॉक मार्केट से नेक्स्ट साल, 1.5 साल, 2 साल तक हाई ही रखनी है। कोशिश ये करनी है आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहें और वो अच्छे स्टॉक ऑटोमैटिकली आपको प्रॉमिसिंग रिटर्न्स देंगे। आपने कोई ज़्यादा उसमें इफ बट्स या ज़्यादा कोई टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस नहीं दौड़ाना। सिंपल आपने उन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है जो अपने बुल रन में हैं, जो एक बुल अपनी बड़ी करेक्शन से निकल के आप बुल रन में चल रहे हैं चल रहे हैं। तो उन स्टॉक्स में आपने बैठना है, ना कि उन स्टॉक्स में जो साइडवेज या करेक्शन के जोन में दाखिल हुए हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आपने इन अ नटशेल अभी हाई ही रखनी है इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में ये हमारा जो बुल रन स्टार्ट हुआ था 2023 में, इसने कंटिन्यू करना है। अब अगर आप हिस्टोरिकल आप देखें यहाँ, तो ऑन एवरेज जब पहली दफ़ा स्टॉक मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेकआउट किया, तो 5 गुना इंडेक्स हुआ, यहाँ से 3 गुना हुआ और अभी तक ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और बल्कि 3 गुना के आस-पास कहीं आके
ये खड़ा है, तकरीबन 10,000 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो ये 3 गुना तो आराम से हो जाएगा। अब यानी इस जगह से जब 1,40,000 से 1,50,000 प्रिडिक्ट करना, इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट जॉब। वो ऑलरेडी अपने कार्ड्स में आपको नज़र आ रहा है, वो ऑलरेडी चार्ट्स में आपको नज़र आ रहा है कि इंडेक्स जो है वो एक्सट्रीमली बुलिश है, अपनी करेक्शन के फेज़ को कंप्लीट करके यहाँ से निकला हुआ है। तो 1,50,000 तो कोई मसला ही नहीं है, इंडेक्स इसको आराम से टच कर लेगा। मीन 10,000 पॉइंट्स, अब कोई मसला नहीं है इंडेक्स को अचीव करने में। एक्चुअल जो टारगेट है, जो इंडेक्स ने बड़ा अपना टारगेट है, अगर हम उसको एनालाइज करें और इसको प्रिडिक्ट करने की या उसको समझने की कोशिश करें, जो हालात इस टाइम बने हुए हैं मुल्क के, तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो बुल रन इंडेक्स ने 2001 में स्टार्ट किया था ना, वो उसी बुल रन को कंटिन्यू करने के लिए दोबारा से उसी फेज में हमारा जो इंडेक्स है वो दाखिल हो चुका है। जो बुल रन जिसको हमेशा रिस्पेक्ट किया है, 2001 में यहाँ 1150 पे सपोर्ट ली, 2008 में 2009 में 5000 पे एक सपोर्ट ली, और ये फिर यहाँ से इसने ये सपोर्ट ब्रेक करके साइडवेज की तरफ हो गया और अपना ये जो बुल रन चल रहा था इसको छोड़ दिया। अब दोबारा ये इस अपने अल्टीमेट बुल रन में, जो इसका हिस्टोरिकल बुल रन है ना, उसमें दोबारा इंडेक्स जो है वो दाखिल हो चुका है। तो एनालिसिस क्या है? एनालिसिस हमारा ये है कि 1,50,000 तो नो आसानी से विदाउट एनी वरी इंडेक्स हमारा अचीव कर लेगा, और दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट स्टॉप ओवर होगा वो 1,80,000 का होगा, ये वाला जो स्टॉप है। ठीक है, ये इसका दूसरा मेजोरिटी टारगेट है जिसको स्टॉक मार्केट ने 1,80,000 के पॉइंट को आसानी से अचीव कर लेना है, ये वाला 1,80,000 का जो पॉइंट है, पॉइंट्स हैं। उसके बाद इस ने 1,80,000 वाले जो टारगेट्स हैं, जब वहां तक पहुंचेगा, तो समवेयर जो टाइम फ्रेम होगा वो नेक्स्ट 4 to 10 मंथ्स का टाइम फ्रेम में ये हमारा जो बुल रन है इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। बीच में थोड़ी बहुत करेक्शन आएंगी, और जो अल्टीमेट टारगेट अब मुझे नज़र आ रहा है वो ऑलमोस्ट 250K का टारगेट है, जो इंडेक्स ने अचीव करना है। अभी बेशुमार स्टॉक्स ऐसे हैं जो इवन 2017 के हाई तक भी नहीं पहुंच सके, और उनका वेटेज इंडेक्स में बहुत हाई है। ठीक है, और कुछ नई कंपनीज हैं, नए बिजनेसेस हैं, जिन्होंने बड़े ही प्रॉमिसिंग किस्म के रिटर्न्स दिए हैं, और उनकी जो मार्केट कैप है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुई है, और उनका वेटेज भी इंडेक्स में इंप्रूव हुआ है। तो वो भी आने वाले दिनों में इंडेक्स को ड्रैग करके 2,50,000 तक ले जाएंगे। लेकिन जो फर्स्ट टारगेट है 1,50,000 है, दूसरा टारगेट 1,80,000 है, और तीसरा जो टारगेट है वो इंडेक्स का 2,50,000 है। अब मैंने आपको बताया आपने एक्सपेक्टेशन हाई रखनी है अपनी, लेकिन इन स्टॉक्स जो हैं वो अच्छे चूज करने हैं, जो स्टॉक्स जिनके पीछे एक कंप्लीट स्टोरी है, जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, और जिनकी मैनेजमेंट रिजिलियंट है, और उनको पता है पाकिस्तान जैसे मुल्क में काम कैसे करना है, वो स्टॉक आपने चूज करने हैं। आपने कोई सॉरी टू से ना पेनी स्टॉक्स नहीं चूज करने। आपकी प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि जो आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्टफोलियो है वो अच्छे स्टॉक्स में, जो सेक्टर लीडर स्टॉक्स हैं, उनमें इन्वेस्टेड अगर आप होंगे, तो आपने ये जो बुल रन आगे स्टार्ट हुआ है, जिसके मिड में अभी आके हम खड़े हैं, हाफ ऑफ द बुल रन जो है अभी बाकी है, उस हाफ ऑफ द बुल रन को आप सिर्फ उसी सूरत एंजॉय करेंगे जब आप अच्छे स्टॉक्स में बैठेंगे। तो ये हमारी डिस्कशन थी आज की। आई होप कि आज आप को हमारी ये डिस्कशन पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, अगर आपको उसमें कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, या आप अपने स्टॉक सिलेक्शन को बेहतर करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सेकंड बैच ऑफ सुपर सिंपल टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप व्हाट्सएप पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप कोर्स डिटेल और जब कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दी जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।